दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं और इसके साथ साथ आप लोग ये भी सीखेंगे कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये जो सूत्र होता है इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है। मतलब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, अगर आप उसे समझ लेते हैं तो फिर आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर घनाभ होता क्या है। तो देखिए घनाभ का परिभाषा होता है 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने बंद ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आयताकार समतल पृष्ठ आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये आयत क्या होता है। ठीक ना। तो अगर हम लोग आयत समझ लेते हैं तो फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आयत क्या होता है। तो देखिए आयत को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है। अब इसका परिभाषा क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। ठीक है ना। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो ये आकृति देख रहे हैं ये एक आयत है। आयत क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आमने सामने भुजा ये है और आमने सामने भुजा ये भी है। ठीक है ना। तो ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है। आप इसको फीट से नापेंगे, जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा, देख कर लग रहा है। वैसे यहाँ पे जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये भी होगा। मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर है और चारों कोण देखिए 90 अंश का भी है। देखिए ये कोण 90 अंश का है, ये कोण भी 90 अंश का है, ये कोण भी 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है। ठीक है ना। तो 90 अंश का कोण कैसे बनता है, यहाँ पे एक सीधी रेखा एकदम सीधा जाएगा और नीचे एकदम सीधा रेखा जाएगा, तो ये जो कोण बनता है यही 90 अंश का कोण है। या फिर एक सीधा रेखा ऐसे जाएगा, एक सीधा रेखा ऊपर जाएगा, तो ये 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है ना। मतलब 2 सीधा रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका आयत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जितना लंबा है उतना लंबा ये नहीं है। मतलब आमने सामने भुजा बराबर है नहीं, चारों कोण देखिए 90 अंश का भी नहीं है। ठीक ना। लेकिन ये आयत है, केवल आपको देख करके पहचान में आना चाहिए। मतलब इस तरह से कोई भी आकृति आपको बना दिख जाए आप उसे आयत कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग पुनः परिभाषा पे आते हैं। तो इस परिभाषा से मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि कैसे आप घनाभ पहचानेंगे। अगर आपको 2-3 आकृति दिया जाए और अगर आपको कहा जाए कि इसमें से कौन सा घनाभ है तो आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसका सिंपल परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 6 आयत से मिलकर बना हुआ कोई आकृति रहेगा तो उसे हम घनाभ कहेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर 6 आयत से मिलकर बना कोई आकृति है तो उसे घनाभ कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक घनाभ है। अब ये घनाभ क्यों है, क्योंकि देखिए ये 6 आयत से मिलकर बना हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे देखिए आयत है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का आकृति है, इस तरह का देख लीजिए यहाँ पे। तो ये पहला आयत हो गया और ये दूसरा आयत हो गया और यहाँ पे इसको देखें तो ये तीसरा आयत हो गया और ये चौथा आयत हो गया। और अगर ऐसे करें तो देखिए यहाँ पे ये 5वां आयत बन रहा है और इधर ये 6वां आयत। मतलब कि ये जो आकृति है ना ये इसमें 6 आयत है, मतलब 6 आयत से बना हुआ है, तो ये घनाभ हो गया। अगर घनाभ की बात करें तो ऐसा क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इरेजर है, ये भी घनाभ है। क्यों घनाभ है, क्योंकि देखिए आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी 6 आयत है। ठीक है। और इसी तरीके से और भी यहाँ पे देखिए माचिस का जो ये डब्बा होता है ये भी एक घनाभ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें भी कितना आयत है, 6 आयत है। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक किताब है, तो ये जो किताब आपको दिख रहा है ये भी क्या है, ये भी एक घनाभ है, क्योंकि इसमें भी आप गिनेंगे तो 6 आयत हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसके सूत्र को देख लेते हैं। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में LB + BH + HL। ठीक है। तो इससे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH। ठीक है। इसमें LBH क्या चीज़ है, तो देखिए L का मतलब होता है लंबाई, यानी कि लंबाई को हम लोग L से दिखाते हैं। L से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। वैसे ही हम लोग B जो होता है चौड़ाई को B से दिखाते हैं। B का मतलब होता है ब्रेथ। ठीक है। और ऊंचाई को H से दिखाते हैं क्योंकि हाइट होता है। तो चलिए अब हम लोग सवालों को हल करते हैं। तो देखिए इस सवाल में कहा गया है 6 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 2 चीज़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह का सवाल हल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दिया रहता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या चीज़ दिया गया है, घनाभ का देखिए लंबाई दिया गया है 6 मीटर लंबाई, तो लंबाई को L से दिखाते हैं, तो L बराबर कितना दिया है 6 मीटर, ठीक है ना, मीटर को M से दिखा देंगे। और 5 मीटर चौड़ाई दिया गया है घनाभ का, तो B से दिखाते हैं चौड़ाई को ना, तो B बराबर हो जाएगा 5 मीटर। और ऊंचाई कितना है 4 मीटर, यानी कि H बराबर हो जाएगा 4 मीटर। अब इसके बाद हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। इसी में हम लोग सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब LBH जहाँ पर दिखे, मतलब L इसमें जहाँ पर है वहाँ पे 6 रख देंगे, जहाँ पे B है वहाँ पे 5 रखेंगे, H जहाँ पे है वहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे L की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, और यहाँ पे B की जगह पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे। लेकिन इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग एक रूल याद रखिएगा कि जब भी 2 अंग्रेजी का लेटर एक साथ आए और उनके बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है। तो देखिए LB अंग्रेजी में आता है ABCD में, तो इनके बीच गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए, B की जगह क्या रखेंगे 5, फिर गुणा, इस H की जगह क्या रखेंगे 4, यहाँ पे 4 रख दीजिए, प्लस है, प्लस लिखिए, H की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, फिर गुणा, और L की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे। अब यहाँ पे सभी मान हमने रख लिया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम ये कोष्ठक के अंदर वाला हल करेंगे, ठीक है ना। तो कोष्ठक के अंदर हम लोग सबसे पहले गुणा वाला हल करते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे प्लस वाला जोड़ देंगे, 5 5 10 कर देंगे, यहाँ पे 4 4 8 कर देंगे, ये गलत है। सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणा करिए, तो 6 5 30 हो जाएगा, प्लस है, प्लस लिखिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस 4 छक्का 24 हो जाएगा। मतलब सबसे पहले गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। अब ये हो जाएगा 2, और इन सबको जोड़ लीजिए, तो 30 20 50, 50 20 70 4, ये हो जाएगा 74। अब यहाँ पे देखिए 2 और 74 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है, तो दोनों का गुणा करिए, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 7 14, 148 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना सबसे अधिक बच्चे गलती करते हैं। बहुत लोग क्या करेंगे 148 लिख के आंसर लिख के चले आएंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, इसके बाद भी यहाँ पे मात्रक लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्षेत्रफल है, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालें, हमेशा मात्रक पर 2 घात रहता है। तो देखिए यहाँ से ये सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दिया है, तो आप यहाँ पे मीटर लिखेंगे और यहाँ पे 2 घात लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का निकालें, अगर आप आयत का क्षेत्रफल निकालें, चाहे समबाहु त्रिभुज का निकालें क्षेत्रफल, चाहे चतुर्भुज का निकालें, चाहे घन का निकालें, चाहे घनाभ का, अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसके मात्रक में हमेशा 2 घात आएगा। मतलब आप लोग इतना याद रखिएगा कि क्षेत्रफल का मतलब होता है कि 2 घात, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे, उस पर 2 घात लिखना जरूरी है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब अगर सेंटीमीटर में सब दिया रहता है तो यहाँ पे सेंटीमीटर रहता, 2 घात रहता। अगर ये सब किलोमीटर में दिया रहता तो किलोमीटर लिखते हैं, उस पर 2 घात लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतना पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 148 मीटर स्क्वायर आ गया। अब चलिए हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH, ठीक है ना। तो इसमें भी सभी का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए LB के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। तो हम लोग सभी का मान रख लेते हैं। तो L की जगह पे क्या रखेंगे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर गुणा, B की जगह पर रखेंगे 5 गुणा, H की जगह पर रखेंगे 4, तो इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो 6 5 30, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 120। अब यहाँ देखिए 120 केवल इतना ही आंसर नहीं हुआ है, ठीक ना। तो ये सब मीटर है, तो यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे और इस पर 3 घात लगा देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी आप आयतन निकालेंगे तो हमेशा मात्रक में 3 घात आएगा, ठीक ना। जैसे क्षेत्रफल आप किसी चीज़ का निकालेंगे तो हमेशा 2 घात आता है, वैसे ही आप आयतन निकालेंगे, किसी भी चीज़ का आयतन निकालें, चाहे शंकु का, चाहे बेलन का, चाहे गोला का, अगर आप किसी भी चीज़ का आयतन निकाल रहे हैं तो उसके मात्रक में हमेशा 3 ही घात आएगा। तो ये सब मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे, फिर 3 घात लिखेंगे। ये सब सेंटीमीटर में रहता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखते हैं, फिर 3 घात लिखते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आंसर।
ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग ये जो सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको याद करने का ट्रिक हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वृत्त खींचेंगे, ठीक है ना। अब ये जो वृत्त है, इस वृत्त में हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे तीर इधर की ओर लगा दीजिए, केवल 3 तीर लगाइएगा, ठीक ना, 1 2 3 ऐसे आपको चलना है, ठीक है। और आपको घनाभ के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH। आपको इसी क्रम में याद रखना है, इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। L पहले आना चाहिए, B बीच में आना चाहिए, H बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पे L लिखिए, यहाँ पे B लिखिए और यहाँ पे H, LBH इसी क्रम में आपको लिखना है। तो अब देखिए कैसे याद करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 रहता है शुरू में ना, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। बस बीच में बच्चे भूलते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले L से शुरू करना है आपको, L से लेकर B तक। तो LB हो गया यहाँ से, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर यहाँ से B से H पर है तो यहाँ से BH हो गया, फिर प्लस लगा दीजिए, यहाँ से H से L पर है तो HL हो गया। तो इस तरीके से आपका सूत्र बन गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ, आप लोग उसको ज़रूर हल करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सवाल दे देता हूँ, 4 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़े तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको हल करके इसको आंसर ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसको हल करने से पहले यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये सब एक ही शब्द है, ठीक है ना। मतलब कि ध्यान से देखिए, मान लीजिए यही सवाल दे दिया, अगर आपसे कहा गया, यही सवाल दिया गया, 4 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़े तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है ना। तो जब आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो आप लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप लोग ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसी सूत्र का प्रयोग करके आप लोग निकालेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको ये सब कुछ दिया गया है, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यहाँ पे केवल कुल शब्द लगा दिया है। तो क्या करेंगे, तब भी आप लोग यही सूत्र लगाएंगे। बस आप लोग लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र लिख देंगे, फिर बाकी सब वैसे ही रखेंगे मान। अगर मान लीजिए इसी में आपको कह दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो फिर भी यही सूत्र लगाएंगे। अगर आपसे कहा गया कुल पृष्ठ बताइए, तब भी आप यही सूत्र लगाएंगे। अगर आपसे कहा गया संपूर्ण पृष्ठ बताइए, तब भी आप यही सूत्र लगाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप लोग इसको हल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको समझ आ गया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी आ जाएगा समझ में।